जुनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों का बुज़दिलाना वार पाक फौज ने कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज का हमला नाकाम बना दिया। दो भारतीय सरपरस्त खारिज जहानुम वासिल 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। दरवाज़ा मुनहदिम और मुल्हका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ऐवान बाला में तरमीम के हक में 64 वोट आए। PTI के सैफुल्लाह बड़ो ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के सेनेटर अहमद खान का वोट भी तरमीम के हक में गया। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली। सेनेट ने 59 आईनी शिकों की बरहलावार मंजूरी दी। वोटिंग नताइज का ऐलान करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। इरफान सिद्दीकी अस्पताल में जेर इलाज है। मैंने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आईनी अदालत की दीगर अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर मजीद मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली पर भी मुशावरत दरकार है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद सेनेटर सैफुल्लाह बड़ू का इस्तीफा देने का ऐलान। PTI के बागी सेनेटर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने पाक फौज की वजह से आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। फील्ड मार्शल के कायदाना किरदार की वजह से भारत के खिलाफ फतह मिली। अमरीकी सदर ने भी फील्ड मार्शल को बहुत इज्जत दी। पार्टी ने मुझ पर और मेरे खानदान के बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। मैं आज सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको फिर सेनेटर बना देंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान सैफुल्लाह बड़ू खड़े हुए तो PTI सेनेटर्स ने पूछा आप क्यों खड़े हुए। इस पर सैफुल्लाह बड़ू ने जवाब दिया कि मेरी मजबूरी है। फील्ड मार्शल का हुदा ता हयात होगा। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। आर्मी चीफ के ओहदे का नाम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होगा। सदर ममलकत एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा होगा। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफर करेंगे। रैंक और मराद ता हयात रहेंगी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से किसी बहस और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है। इसके लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस दिन पार्लियामान ने आर्मी चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की थी, उसी दिन उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल का इजाफा हो गया था। ये गैर ज़रूरी बहस है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होनी है। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ में फ़र्क की वजाहत आइन में मौजूद है। चीफ ऑफ फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। हालिया दिफाई तकाज़ों को सामने रखते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म किया जाएगा। 1973 से पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेस का सरबराह होता था। वज़ीर कानून का कौमी असम्बली में कल 27वीं आईनी तरमीम पेश करने का ऐलान। आर्टिकल 42 के तहत विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम मंजूर। 27वीं तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। विफाकी आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर। आईनी अदालत के फैसले का इत्लाक सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इत्लाक विफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। आईनी बेंचेस में मफाद आमा के तमाम मुकदमात
आईनी अदालत में मुंतकिल हो सकेंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात खत्म, अब आईनी अदालत अज़ खुद नोटिस ले सकेगी। जजेस के तबादले के इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देने की तरमीम मंजूर। सदर ममलकत हाईकोर्ट के किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा। मुतालिका जज को अपने इनकार की वजूहात बताना होंगी। जायज़ वजूहात न बता सके तो जज रिटायर तसव्वुर होगा। आर्टिकल 248 में तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात कानूनी इस्तिस्ना मिल गया। तमाम गवर्नर्स को भी दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल रहेगा। ओहदे से सुबकदोश पर सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ओहदे से सुबकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। विफाकी काबीना में मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। सूबाई काबीना का शेयर 11% से बढ़ाकर 13% कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात दीगर सूबों के साथ होंगे। आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम नाफिजुल अमल होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने आईनी तरमीम के बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में नारेबाजी, आईनी तरमीम की वोटिंग का बॉयकॉट। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हम किसी भी इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। सदर जुर्म करे या गवर्नर, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। मुशावरती इजलास के बाद एलामी में कहा गया कि आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। पार्लियामेंट किसी एकतरफा आईनी तरमीम की मजाज नहीं है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मुल्की तारीख का बदनुमा दाग है। सदर मुमलिकत और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। रहनुमा PTI असद कैसर का आईनी तरमीम की मंजूरी पर रद्द अमल। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तरमीम में एक भी शिक नहीं जो अवाम के लिए लाई गई हो। समझ नहीं आता पीपल्स पार्टी ने तरमीम की हिमायत क्यों की। भुट्टो के नवासे ने उनके दिए आइन का जनाजा निकाल दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का तरमीम के हक में वोट देने पर सैफुल्लाह बुड़ू को पार्टी से निकालने का ऐलान। कहा कि खौफनाक तरमीम आइन को तल्फ करने के मुतरादिफ है। आईनी तरमीम का मामला अदालतों में जाएगा। राजा परवेज अशरफ PTI के अरकान पर बरस पड़े। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि कैदी नंबर 804 के बाद ये सारे 420 हैं। इन्हीं लोगों ने बानी PTI को अंदर कराया है। बानी PTI तो बेचारा गैर सियासी आदमी था। ये लोग नहीं चाहते बानी PTI जेल से बाहर आए। आप जैसे साथी हों तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अगर आप समझते हैं अवाम को यरगमाल बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये जमहूरियत के दुश्मन लोग हैं। राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। सेनेटर फैसल वावडा ने आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले ही मिठाई बांट दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं तरमीम की मिठाई खाएं, 28वीं तरमीम की तैयारी करें। 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है। ये मुल्क की ज़रूरत है। इससे हमारा दिफा मजबूत होगा। वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायत के तहत इंतहाई अच्छा इकदाम किया। मौलाना हमारे बड़े हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं। नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। JUI का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अपने सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा पार्टी ने आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला किया था। JUI 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा हमें आईनी तरमीम की हर शिक पर एतराज़ है। नई तरमीम से पार्लियामान की कोई वक़्त नहीं रहेगी। सेनेटर आलिया कामरान ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तरमीम की मंजूरी में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। कमेटी में हम सिर्फ देख रहे थे मगर वोट नहीं दे सकते थे।
सरदार अख्तर मेंगल का सेनेटर नसीमा एहसान को पार्टी से निकालने का ऐलान। बीएनपी मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। सरबराह बीएनपी मेंगल सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर लिखा कि सेनेटर नसीमा एहसान अब मेरी पार्टी की रुकन नहीं रही। इल्म, अदब और तारीख का सुनहरी बाब, दानिश्वर, माहिर तालीम और उर्दू ज़ुबान की माहिर डॉक्टर सैयदा आरफा ज़हरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरफा सैयदा मारूफ मुहक्किक, समाजी रहनुमा और ख़वातीन के हुकूक़ की अलंबरदार थीं। उन्होंने तालीम, अखलाकियात और समाजी इस्लाह के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मारूफ माहिर तालीम, दानिश्वर और अदीबा डॉक्टर आरिफा सैयदा के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार। भारतीय शहर नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब सिलेंडर धमाका, 8 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जोन लाल किला के करीब गाड़ी में सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके से मेट्रो स्टेशन पर खड़ी दीगर गाड़ियों में आग लग गई। धमाके में जख्मी 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। भारतीय दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रूस ने यूक्रेन में मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी अफवाज मशरक़ी यूक्रेन में पेशकदमी कर रही है। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तवानाई निज़ाम तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज ने बिनते जबल में गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। नबातिया और तायर के इलाकों पर ड्रोन हमलों में 2 अफराद जान से गए। मगरबी पाबंदियों के बायस रूस का ईरान के साथ तिजारत बढ़ाने का फैसला। रूसी माल बरदार ट्रेन पहली बार मगरबी रास्तों को बाईपास करते हुए नई राहदारी से ईरान पहुंच गई। रूसी ट्रेन काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के रूट से ईरान में दाखिल हुई। म्यांमार फौज ने फ्रॉड पर साइबर पार्क को बम से उड़ा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तबा साइबर पार्क थाईलैंड की सरहद के करीब वाक़ था। ऑनलाइन फ्रॉड और जुए पर स्पेशल इकनॉमिक जोन का भी मुकम्मल सफाया कर दिया गया। इकनॉमिक जोन में तकरीबन 190 इमारतें थीं। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर की जेल मैदान जंग बन गई। कैदियों के दरमियान झड़प, असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। फायरिंग और दम घुट जाने से 31 कैदी हलाक हो गए। अमरीकी रियासत हवाई में आतिश फ़शा ने लावा उगलना शुरू कर दिया। आग के शोले 100 मीटर तक बुलंद। इसका शुमार दुनिया के सबसे फ़ाल आतिश फ़शा में होता है।